वेदांत हीलिंग साधना में सभी साथियों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के प्रति जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, श्वासों के प्रति सहज होते जाएं। श्वासों के साथ जागृत होती हुई संवेदनाएं तड़ंगे ऊर्जा की अनुभूति उन अनुभूतियों का एहसास श्वास की प्रत्येक संवेदना, एक तरंग का एहसास उन तरंगों की गहराई में डूबते जाना है। तरंगों की गहराई में डूबते जाना है। तरंगों की गहराई में डूबते जाना है। गहरी शांति में गहरे आनंद में गहराई में डूबते जाएं। और दोनों आंखों के मध्य वृक्ष स्थल में धीरे धीरे शांति व्याप्त होने दें। विज्ञान भैरव तंत्र की 98वीं साधना गहरी शांति में शरीर का तनाव खत्म करना है।
शरीर में एहसास करें अगर कहीं तनाव है। पैरों से शुरुआत, अपने दोनों पैरों का एहसास, और देखें कि पैरों में कहीं कोई तनाव, भारीपन, खिंचाव या असहजता है। तो इस तनाव को, इस खिंचाव को बढ़ते हुए महसूस करें। पैरों में जिस भी जगह पर जहां भी तनाव है उसको बढ़ता हुआ महसूस करें और देखें कि वो हिस्सा तनाव से और दर्द से या जो भी असहजता है उससे बढ़ता जा रहा है। पूरी चेतना शक्ति से उस बिंदु को, उस घटना को घटने दें जो भी असहजता है। और फिर एकदम ढीला छोड़ दें। जो भी तनाव है पहले उसको बढ़ाना है, बढ़ते हुए महसूस करना है और फिर अचानक अपने ही संकल्प से उसको ढीला छोड़ देना है। महसूस करना है कि वो जो तनाव था, वो जो दर्द था या वो खिंचाव था या वो असहजता थी, वो खत्म हो गई और दोनों पैर पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। इसी तरह से दोनों हाथों को देखें। दोनों हाथों को महसूस करें। हाथों की उंगलियों से लेकर कंधों तक जहां भी कोई तनाव है, या तो उस तनाव वाले बिंदु पर या फिर पूरा हाथ भारी होते जा रहे हैं, भारी होते जा रहे हैं। तनाव बढ़ता जा रहा है, असहजता बढ़ती जा रही है। जो भी असहजता है वो बढ़ती जा रही है। और फिर अचानक दोनों हाथों को ढीले होने का संकल्प दें। जो तनाव, असहजता शिखर तक पहुंच जाए, असहनीय हो जाए, उस क्षण एकदम ढीला होने का संकल्प कर दें। एकदम आदेश दे दें कि आप तो ढीले हो चुके हैं। और फिर देखें कि पूरे हाथ विश्राम में, गहरे विश्राम में, गहरी शांति में उतर चुके हैं। दोनों हाथों के बाद पीठ में देखें। बैक में, पूरी बैक में कहीं तनाव है, ऊपर से लेकर नीचे तक, गर्दन से लेकर लोअर बैक तक। अगर कहीं कोई तनाव है, खिंचाव है तो उसको बढ़ने दें।
सहजता से बढ़ने दें। लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। जो भी असहजता है उसको शिखर तक पहुंचने दें। और फिर महसूस करें कि वो अचानक तनाव शिखर तक पहुंचने के बाद अचानक शांत हो गई, वो असहजता खत्म हो गई। आपके संकल्प से वो तनाव बढ़ा, आपके संकल्प से खत्म हो गया। अपने चेहरे की मांसपेशियों को महसूस करें, चेहरे की मसल्स को महसूस करें, वहां के तनाव को देखें। और चेहरे में मस्तिष्क पर महसूस करें। मस्तिष्क का भारीपन, मस्तिष्क का तनाव, मस्तिष्क का दर्द, जो भी एहसास हो वो बढ़ता जा रहा है। मस्तिष्क ही सबसे ज्यादा तनाव को झेलता है, इसलिए सबसे ज्यादा तनाव का एहसास भी मस्तिष्क में होता है। तो इस तनाव को बढ़ने दें। पूरी तरह से तनाव बढ़ता जा रहा है। मस्तिष्क में तनाव बढ़ता जा रहा है। चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा है और बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा भी आता है कि शिखर पर पहुंच जाता है, असहनीय हो जाता है। और जैसे ही असहनीय होता है तभी संकल्प करें कि अब तनाव खत्म हो चुका है। एकदम ढीला छोड़ देना है। पहले तनाव पैदा करना है, फिर एकदम ढीला छोड़ देना है। और महसूस करके मस्तिष्क में एक गहरी शांति, गहरा विश्राम उतर आया है। अब पूरा शरीर गहरी शांति में उतर चुका है। पूरा शरीर शांत हो चुका है। अब धीरे धीरे इस शरीर को भूल जाना है। गहरे विश्राम में जाने दो। गहरा विश्राम। गहरे विश्राम में उतरते चले जाएं।
विश्राम में पूरी तरह से शांत, कहीं कोई तनाव नहीं, कहीं कोई खिंचाव नहीं। और हृदय चक्र पर ध्यान को ले जाएं। वक्ष स्तर के मध्य में हृदय क्षेत्र, हृदय चक्र, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान, पूरी चेतना शक्ति और बाकी पूरे शरीर को भूल जाएं। पूरे शरीर को भूल जाएं। पूरा शरीर खत्म हो चुका है, पूरा शरीर शून्य हो चुका है, पूरा शरीर के विश्राम में डूब चुका है। अपने ध्यान को, अपनी चेतना को वक्ष स्थल के मध्य में हृदय चक्र पर ले जाएं। हृदय चक्र गहरी शांति से भरता जा रहा है। हृदय चक्र में गहरी शांति उतरती जा रही है। गहरी शांति हृदय में जागृत हो रही है। हृदय में इस उतरती शांति का एहसास जैसे प्रेम के बारे में सोचते हैं तो प्रेम भी हृदय से ही जन्मता है और प्रेम में गहरी शांति होती है। आपका हृदय गहरी शांति से भर जाता है। तो हृदय में गहरी शांति उतरती जा रही है। और जितनी गहरी शांति उतरती जाती है उतने गहरा प्रेम भी उतरता जाता है। प्रेम और शांति अलग नहीं हो सकते। आपके हृदय में गहरे प्रेम का भाव, शांति का भाव, आनंद का भाव जागृत होता जा रहा है। यहाँ कुछ खोजने की जरूरत नहीं है, यह केवल अनुभव करने की जरूरत है। वहां की दुनिया में जब प्रेम करते हैं तो भी शांति मिलती है। लेकिन वहां दूसरे के द्वारा मिलती है, दूसरे के भावों से मिलती है। यही शांति तो आपके अंदर समाहित है। हम सोचते हैं कि हमारे दुख का कारण या हमारे सुख का कारण या हमारे प्रेम का कारण, हमारे आनंद का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है। लेकिन इस आनंद के कारण तो आप स्वयं हैं। ये शांति, ये क्रोध, ये आनंद,
जो भी भाव आपके अंदर उठते हैं सब आपके हृदय से उठते हैं। अगर आपको प्रेम जागृत करना है, अगर आपको शांति जागृत करनी है, अगर आपको आनंद जागृत करना है तो हृदय की जागृति करनी होगी। हृदय में जागृत होता हुआ प्रेम, हृदय में जागृत होती हुई शांति, हृदय में जागृत होता हुआ गहरा आनंद। और यह तभी जागृत होता है जब आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है। आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक हिस्सा पूरी तरह शांति में उतरता चला जाता है। और भी गहरी शांति जब उतरती है तो आपके हृदय के अंदर के ऑर्गन्स, शरीर के अंदर के ऑर्गन्स, आपका लीवर, आपका हार्ट, आपके स्टमक और शरीर में दौड़ती रक्त प्रणाली सब कुछ पूरी तरह से शांत होते चले जाते हैं। और जब ब्लड सर्कुलेशन ढीला पड़ता है, शांत होता है, स्लो होता है तो शरीर शून्य होना शुरू हो जाता है। और जब शरीर पूरी तरह से शून्य हो जाता है आप गहरी शांति में उतर जाते हैं। अगर उस समय आपका बीपी चेक किया जाए या सांसों की गति को देखा जाए तो इतनी स्लो हो जाती है कि सामान्य अवस्था में संभव नहीं है। कई बार बीपी 50 से भी नीचे आ जाता है। क्योंकि आप गहरी शांति में होते हैं, शरीर शून्य हो चुका होता है। और जब शरीर शून्य हो जाता है तो आपका मन, मस्तिष्क, बुद्धि सब शांत हो जाते हैं। शरीर के पूरी मशीन रुक जाती है। और जब कुछ चल ही नहीं रहा है तो फिर तनाव कैसा। इसीलिए गहरी शांति में उतरते हुए सब तनाव खत्म हो जाते हैं। वहां का हृदय गहरी शांति का, गहरे आनंद का अनुभव करता है। हृदय के अंदर जागृत होती हुई गहरी शांति, गहरा आनंद बिना किसी संघर्ष के गहरी शांति से भरते चले जाएं। दूसरे के साथ में प्रेम में होते हैं तो वो तो केवल उस आनंद की झलक होती है जो अंदर का स्थायी आनंद है। बाहर के प्रेम में, बाहर के आनंद में हिंसा, घृणा और क्रोध भी है। कभी प्रेम जागृत होता है तो कभी क्रोध जागृत होता है। और दो प्रेम के बीच क्रोध की
धारा बहती रहती है। बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में स्वयं के अंदर के प्रेम को स्वयं ही खोजना, बिना किसी सहारे के, बिना किसी कारण के, बिना किसी माध्यम के, यहाँ दो नहीं है। यहाँ प्रेम है तो पूरा केवल प्रेम ही प्रेम है, क्रोध का कोई स्थान नहीं है। क्योंकि आप दो नहीं हैं, आप केवल एक हैं। आप या तो प्रेम कर सकते हैं या फिर क्रोध कर सकते हैं, या तो शांति में उतर सकते हैं या अशांति में उतर सकते हैं। यहाँ आप स्वयं मालिक बन जाते हैं। बाहर की दुनिया में तो आपका कोई और मालिक होता है। आपके प्रेम का, आपके क्रोध का, आपके ईर्ष्या का कोई दूसरा ही केंद्र होता है। लेकिन आप स्वयं के यहाँ पर केंद्र हैं। आप स्वयं अपने केंद्र पर अपने अंदर आनंद और शांति को इकट्ठा कर रहे हैं। और ये प्रेम, ये गहरा भाव, गहरी करुणा और गहरी सहानुभूति बन जाता है। अब कोई भी दूसरा आपको शांत नहीं कर सकता, क्योंकि इस शांति को आपने स्वयं पैदा किया है। स्वयं के द्वारा ये शांति पैदा हुई है। ये शांति प्रेम जो जागृत होता है, उस बिंदु पर आप पहुंच गए। और इसीलिए बाहर की दुनिया में सभी अतृप्त हैं। जो प्रेम करते हैं वो भी कष्ट भोगते हैं, जो नहीं करते हैं वो भी कष्ट भोगते हैं। लेकिन अंदर की दुनिया में स्वयं से अगर आपने प्रेम कर लिया और स्वयं के अंदर प्रेम को, शांति को जागृत कर लिया, तो फिर तृप्ति अनंत काल के लिए स्थायी हो जाती है। कभी फिर कोई बाहरी स्रोत नहीं रहता। जो कुछ है वो स्वयं के अंदर है। आप स्वयं की शांति में, स्वयं की स्वतंत्रता में, स्वयं की आजादी में उतरते चले जाते हैं। अब बाहर का प्रेम की आपको जरूरत नहीं है।
मां का प्रेम तो बंधन है, वो गुलामी की तरह। लेकिन अगर स्वयं से प्रेम हुआ, स्वयं के अंदर प्रेम जागृत हो गया, तो प्रेम पाने की जरूरत नहीं रहती, प्रेम देने की जरूरत रह जाती है। फिर तो बस देना शुरू होता है और संसार के हर जीव को प्रेम की वर्षा करने लगते हैं। फिर तो दुनिया में कोई पेड़ है, जीव जंतु है, जानवर है, या फिर कोई भी मनुष्य हो, सबसे प्रेम करते हैं। प्रेम के लिए कोई कंडीशन नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती। और फिर जितना आप बांटते चले जाते हैं, उतना ही आपके पास बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है कि फिर आप देखते हैं कि चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेम की वर्षा हो रही है। और जब बढ़ता चला जाता है तो फिर वो कभी खत्म नहीं होता। वो प्रेम ही सुंदर है, वो प्रेम ही आनंद है। उस आनंद में, उस प्रेम में, उस शांति में उतरते जाना है। ये शांति, ये प्रेम, ये आनंद तो सदा से आपके हृदय में वास करता है, लेकिन बाहर की दुनिया में हम भूल जाते हैं और उसी प्रेम को बाहर ढूंढने लगते हैं। तो ये तो सदा से हमारे अंदर है, केवल इसके प्रति होश पूर्वक होना है, इसको महसूस करना है, साक्षी बनना है। अपने ही अंदर के प्रेम को, अपने ही अंदर की शांति को और उसके प्रति स्वयं को जागृत करना है। आप देखेंगे कि यही शांति से आप बढ़ते जा रहे हैं। अब बीच में कोई दूरी नहीं है और मौन जितना गहरा होता जा रहा है, और फिर बाहर भी मौन उतरने लगेगा, बाहर भी शांति उतरने लगेगी। अभी बच्चे खेल रहे हैं तो लगता है कि शोर कर रहे हैं और डांटना शुरू कर देते हैं, और फिर वही बच्चों का शोर आनंद देने लगता है। आप हृदय केंद्र की ओर लौटते चले जाते हैं। आपके अंदर जो है उसी का अनुभव आपको करना है। आपके हृदय का अस्तित्व ही प्रेम है, अस्तित्व ही शांति है। आपको कुछ पैदा नहीं करना है और नहीं कुछ पैदा हो रहा है, वो तो स्थायी है और उसके प्रति हम जागृत नहीं है। तो इस वास्तविकता को, इस सत्य को
उत्साहित करना है। गहरे सत्य का अनुभव और जैसे जैसे गहराई में प्रवेश करते जाएंगे, हृदय के अंदर गहरे ध्यान में उतरते जाएंगे, आप जानेंगे कि संसार माया है, संसार भ्रम है। सुनने की और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। सारा संसार स्वप्नवत हो जाएगा। संसार तो वही रहेगा, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाएगा, जीने का ढंग बदल जाएगा। प्रकृति का सौंदर्य और जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तो गहरी शांति में उतरते चले जाएं। बिना किसी क्रिया के हृदय में इस शांति को, इस आनंद को अनुभव करते चले जाएं।
जो ये हो रहे हैं, जो ये सांस हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूं। गहरे लंबे सांस, सांसों का एहसास हाथों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।